हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो, प्राइवेट जॉब हो सकती है, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, आपको ओवरसीज़ जाना है फॉर स्टडीज़, फॉर योर जॉब, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको इस टाइम क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट आर द एंजल मैसेजेस फॉर यू। एंड आई एम सॉरी, येस रीडिंग्स बहुत टाइम से अभी थोड़ा गैप हो गया है बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट एग्ज़ाम्स के लिए मुझे इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस ओवर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, तो मैंने सोचा आज मैं ये रीडिंग तो एक ले आती हूँ सो दैट बिकॉज बहुत लोगों को एंजाइटी हो रही है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। सो एनीवे वील स्टार्ट विद द रीडिंग। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, चाहे वो ब्रेसलेट्स हों, फ्रेग्रेंसेस हों, मैं आपको बता दूंगी फ्रेग्रेंसेस के बारे में भी, या मैं आपको बता देती हूँ। सी दीज, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है एक्चुअली फ्रेग्रेंसेस होते क्या हैं। दीज आर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड फ्रेग्रेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, ये है टाइगर्स आई, दिस इज़ ब्लैक टूरमलीन, दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज, सिट्रीन, lapis lazuli, and the last one is amethyst. आपको फ्रेग्रेंसेस में भी डिफरेंट 6-7 ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो एंड यू कैन चूज़ एक सेकेंड योर पर्टिकुलर क्रिस्टल। ठीक है, ब्रेसलेट्स तो आप समझते हो, ये जो क्रिस्टल्स आज ब्रेसलेट्स मैंने पहन रखे हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं यूनिवर्स आपको इस टाइम पे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, रिलेटेड टू योर competitive exams. So yes, let's start with the reading. We'll first see the tarot cards and we'll see the oracle cards. Just a second. आपके लिए cards पहले बहुत सारे लोग messages चाहते हैं कि आए, so just a second, let me shuffle these cards. Okay, what's coming for your exams? What's coming for your exams? What's coming for your exams? टेन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत है, माइंड में चल रही है, एंड इस ओवर थिंकिंग को आप बहुत ज़्यादा करोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिजिकल हेल्थ ख़राब हो सकती है। प्लीज़ टेक केयर। मैं बताऊंगी कुछ चीज़ ना, जो चीज़ सही नहीं चल रही थी, जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, उस चीज़ का एंड होने वाला है। टेन ऑफ सोर्ड्स उस चीज़ की बात करता है, बट हम पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, 10-10 आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे, या आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे होंगे, एंड प्लस आपके इस एग्ज़ाम से कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से आपकी फैमिली बहुत खुश हो रही है, फैमिली में बहुत हैप्पीनेस आ रही है, आप बहुत ब्लिस फील करोगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। ओके ओ वाओ, एक बहुत बड़ी अच्छी न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स। अब एस ऑफ वॉन्ड्स क्या डिमांड करते हैं, मैं सारे कार्ड्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं बस आपको ये बता देती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स अगर आपको न्यू बिगिनिंग लानी है, अपने लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में लानी है रिलेटेड टू द एग्जाम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये जो आपके माइंड में है, उसमें आपको पैशन डालना पड़ेगा। अगर आप बर्डन समझ के, बोझ समझ के कुछ करोगे तो वो चीज़ें फिर वर्कआउट नहीं करेंगी, फिर वो बहुत टाइम लग सकता है, डिले आ सकता है। अगर आप पैशनेटली इसे को एंजॉय कर रहे हो, आपका सपना है ये आपको मिले, और उस पर पैशनेटली काम भी करना, सिर्फ पैशन होना नहीं होता, उसमें काम भी करना होता है, वो आप करते हो तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे देख रहे हो 10 किस नंबर पे आता है, 1 + 0 1, 1 1 1। आप देख रहे हो मेजर न्यू बिगिनिंग फॉर यू, लीडरशिप एनर्जी में आप जाओ, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, न्यू इनिशिएटिव की ये बात करता है। ठीक है, एंड आई जस्ट सॉ 444 ऑन माई मोबाइल। सो बहुत एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, कुछ आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स थ्रू डिफरेंट सिंबल्स, थ्रू डिफरेंट मैसेजेस, थ्रू सम एंजल नंबर्स।
Oh my God, just look. Ten of Cups, Ace of Wands, Sun. What more do you want? एंड जब आप सन की बात करो ना, सब मतलब अगर हम सिर्फ सन की बात करें तो सन भी 1 से रूल होता है, मतलब न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर से रूल होता है. वाओ. एंड एक्चुअली दिस कार्ड कम्स टू 19 विच इज़ अगेन 1. तो मेजर न्यू बिगनिंग है आपके लिए. अच्छे टाइम को आप यूटिलाइज करो. यू नो 10 ऑफ सॉर्ड्स से मत बता देना. मतलब सन कार्ड मेजर आप बोल सकते हो सक्सेस, विक्ट्री, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की बात करता है. आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. नाउ दिस इज़ अ मिरेकल. देखो मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है. अब आप देखो, खुद देखो. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3-10 आपके वैसे ही 3-10 के कार्ड आ गए. आप देख रहे हो आप कितने मतलब कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए. प्लीज़ वर्क हार्ड, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है. एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन 1, सन 19 अगेन कम्स टू 1. व्हाट यू वांट. यहाँ पे फैमिली की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट. आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील करने वाली है. आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ में लेगेसी क्रिएट करोगे. ये उस चीज़ की बात करता है. बट माय गॉड, सच मेजर एनर्जीज फॉर यू. जैसे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ को करो, इस चीज़ में आगे बढ़ो, अपनी अपनी मतलब पूरी मेहनत, पूरी जान डाल दो इस चीज़ में. इट्स अनलाइकली. ऐसा होता, आप पहले भी रीडिंग्स देखी होंगी आपने, मेरी बहुत सारी रीडिंग्स हैं यू नो अपलोडेड. बट ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है ना, दैट्स स्ट्रेंज. वाओ. लक पे रिलाय मत करना. मैं कभी नहीं बोलती हूँ, आप वैसे भी लक आपका कर्मा ही होता है. पास्ट का जो आपका कर्मा तो वो लक के फॉर्म में आता है. बट आप बहुत लकी होने वाले हो आने वाले टाइम में. सो आई होप एंड विश आपने मेहनत की हो. मैं 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. 9 of Cups, wish fulfillment, dream coming true, completion of a cycle. मतलब खुश हो जाओ आप. डिल्यूजनल होके खुश नहीं होना, मेहनत करनी है. Which is the last card? Let's see. ओ माय गॉड, ये क्या टाइम आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया टाइम आ रहा है. 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है. पावर पोजीशन, यू विल बी इन द पोजीशन. आप दूसरों की बहुत हेल्प कर सकते हो फ्यूचर में बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम. कुछ ऐसी पोजीशन, पावर, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए जहाँ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा फिर चेयर को एडजस्ट कर लेती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. एक तो ये चेयर और नीचे चली गई. जस्ट अ सेकेंड, रुक जाओ 2 मिनट. ओके, दिस इज़ बेटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. कहाँ से स्टार्ट करें? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से ही स्टार्ट करते हैं. सी, अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप ये कार्ड देख के ही आपको समझ में आ जाएगा. इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, जैसे ना इस चीज़ का एंड होने वाला है आपके लिए. एंड जैसे आप एक साइकिल जो अच्छा नहीं था आपके लिए, एक इमोशनल पैटर्न में आप फंसे हुए थे, कुछ चीज़ें आपको इमोशनल करती हैं, स्ट्रेस लाती है आपकी लाइफ में, वो चीज़ आपकी लाइफ से जाने वाली है. अब आपको भी उस एनर्जी में जाना है जहाँ इसको आप टाटा बाय बाय कर रहे हो. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वो नहीं करते हो तो समहाउ ये आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर सकता है. एंड सी, एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है द डे ऑफ एग्जामिनेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितना सोते हो. मैं नहीं बोल रही हूँ सोते ही रहो. अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, कॉन्सेंट्रेट करके आप पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जैसे कुछ सफरिंग चल रही थी, कुछ चीज़ें हो नहीं रही थी, अच्छा नहीं हो रहा था, बहुत नेगेटिविटी आपके अराउंड. अब ये जो इतने ब्लैक की एनर्जी है, ये आपके अराउंड ईविल आई है, कुछ जेलसी है, या फिर ये आपके खुद की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो. उसका एंड होने वाला है. अब यूनिवर्स आपके लाइफ में वो एंड लाना चाहेंगे. अब आपको भी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को ख़त्म करना. नहीं तो अगर आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रह गए तो ये जितने सारे कार्ड्स हैं ना, नल वॉइड हो जाते हैं फिर. बिकॉज फिर जब आप
आपकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है, आप एंजाइटी ही ले रहे हो, नर्वस ही हो रहे हो, तो परफॉर्म कैसे करोगे जाके? फिजिकल हेल्थ अगर ख़राब हो गई तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। बट ये एंड होने वाला है, यू विल गेट डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ये सिचुएशन आपके लिए एंड हो जाएगी, जो बुरी सिचुएशन। ठीक है, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतने अच्छे कार्ड्स हैं। चलो 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की मैं बात एक साथ करती हूँ, बिकॉज दोनों समहाउ फैमिली को रिलेट करता है। या तो आपकी फैमिली मेम्बर्स की या आपकी फैमिली की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, उनकी दिल से ख्वाहिश है, उनका ड्रीम है कि आपको ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, ये गवर्नमेंट जॉब मिलने की एनर्जी। बट यहाँ पे फैमिली इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका एनवायरनमेंट, जिन लोगों से आप रोज़ डील करते हो, रोज़ बातें करते हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना वो अच्छे एनवायरनमेंट में रहना। जिस जगह पे आप सोते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्लटर्ड नहीं रखो, साफ़ सुथरा रखो। आप जब उठो तो आपका ना उस रूम में पढ़ाई करने का मन करे, आप ये समझ लो। तो आपका इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली, आपके अपने लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 10 ऑफ कप से। एंड जब आप ये, बिकॉज ये दोनों ही कार्ड्स बहुत प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेके आते हैं, इट्स लाइक कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। 10 ऑफ कप्स, अब देखो दो एस्पेक्ट हैं 10 ऑफ कप्स के, मतलब 10 ऑफ कप्स का एक एस्पेक्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक एस्पेक्ट। 10 ऑफ कप्स क्या बोलता है कि 10 ऑफ कप्स आपको इतनी खुशियाँ देगा, इतनी कि यू विल फील दैट स्पिरिचुअल ब्लिस, जहाँ पे ना आप सोल लेवल पे बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे जब आपको ये अचीवमेंट मिल रही है। तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट की बात होती है। जब हम 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ का जो अबंडेंस है ना, अबंडेंस दोनों में है, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स का अबंडेंस आपके लिए ये लाता है जहाँ पे बहुत सारा पैसा आ रहा है, आपकी लिविंग सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए अभी आ रहा है जब आपकी जॉब लग जाए, या फिर आप किसी ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ पे चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, आपकी लाइफ, आपका करियर सॉर्ट हो रहा है। एंड आने वाले टाइम में जब भी आप जॉब करो या फिर अपनी लाइफ में एक लेगेसी क्रिएट करोगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स उसकी बात करता है। वेरी गुड मनी, सॉलिड फाउंडेशन, जैसे ना आप समथिंग वेयर पहले तो एल्डर्स की बहुत ब्लेसिंग्स है दोनों में, स्पेशली 10 ऑफ पेंटिकल्स से। एंड ये सॉलिड फाउंडेशन ऐसी है ना कि यहाँ पे सिर्फ आप अपनी मदद नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपकी लिविंग सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, सिर्फ आपको लग्जरी नहीं आ रही है, समहाउ आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो। आपकी फैमिली, ओवरऑल फैमिली की लिविंग सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, जो हेल्पलेस हैं, जो नीडी हैं, ये इन चीज़ों की बात होती है। वेरी 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 गुड एनर्जीज, आप ये समझ लो। एंड समहाउ ये सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है, ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं है। समहाउ आप फ्यूचर में जाके ना इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों से बहुत बातें करोगे। ये चीज़ दिखती है, समथिंग सॉलिड, लाइक आई क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, ये प्रोसेस था, ऐसा था, आई हैव गॉन थ्रू दिस। तो ये सारी बातें यहाँ पे बहुत दिखती हैं। स्ट्रे एनिमल्स को आप हेल्प करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डॉग्स की एनर्जी दिखती है। एनी स्ट्रे एनिमल यू शुड हेल्प, आपको बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। अब हम बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की, मेजर न्यू बिगिनिंग फॉर यू। आप ये कार्ड देख पा रहे होगे, आपकी एनर्जी यहाँ पे देखो, दिस हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। क्लाउड से एक हाथ बाहर आ रहा है, जैसे डिवाइन ब्लेसिंग हो आपके ऊपर, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड इस कार्ड पे आप, सॉरी इस वॉन्ड पे आप देख रहे हो छोटे छोटे पत्ते ग्रो हो रहे हैं, तो ग्रोथ, बिग टाइम ग्रोथ, ये नई अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, न्यू बिगनिंग, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आएगी इन टर्म्स ऑफ पैशन। आपको इसमें ना, मैंने बताया ना आपको, एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में बिगनिंग, न्यू बिगनिंग तब लेके आती है जब आप इसको रियली करना चाहते हो, आप शिद्दत से कुछ चीज़ चाहते हो एंड वो आपको मिल जाए। एंड ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी होती है, प्लान, एक्साइटमेंट की एनर्जी होती है। समहाउ चैलेंजेस आएंगे बट आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसे डरोगे नहीं, बिकॉज वॉन्ड्स की एनर्जी फायर की एनर्जी होती है, विच इज़ अबाउट स्ट्रेंथ, विल पावर, डिटर्मिनेशन। एंड यूर राइजिंग, आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स देख पा रहे हो, हिल्स जो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं टरो में, दैट इज़ अबाउट ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, आप उनसे ऊपर उठ रहे हो। एंड जब आप ये इस चैलेंजेस से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देख रहे हो कासल है आपके लिए, ये देख रहे हो, सम सॉलिड न्यू बिगिनिंग। बट येस, यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, सो बिग टाइम। अब सन, एक्चुअली ये मोस्टली कार्ड्स आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस को डिपिक्ट करते हैं। सन कार्ड, सन कार्ड यहाँ पे, सन कार्ड यहाँ पे सी, सन इट सेल्फ इज़ अ कार्ड ऑफ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। आप ये सन की ऊर्जा देख रहे हो। पहली बात, आप सनराइज़ के टाइम में ज़रूर उठा करो, उस टाइम या तो आप मेडिटेशन करो, या इफ़ यू ऑफर वाटर टू द सन इन अ कॉपर वेसल में सूरज को अगर आप पानी देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। शांति, माइंड बड़ा शांत रहेगा। एवरी डे इफ़ यू कैन डू बेस्ट, नहीं तो संडे को ज़रूर करें, वो आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज़ लेके आएगा। संडे
का दिन आपके लिए समहाउ अच्छा हो सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जी, एटलीस्ट संडे को आप येलो या रेड कलर पहनने की कोशिश करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड दिस इज़ अ कार्ड, आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी, जैसे यूनिवर्स ना आपको हर डिफरेंट वेज में कुछ गाइड करने की कोशिश करें। सन कार्ड इज़ ऑल अबाउट जहाँ पे एनर्जी हाई है, आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने वाले पाथ पे जा रहे हो। एंड यहाँ पे ऊर्जा जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो रेज आप सन की, ये ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है कि आपके फ्यूचर को बहुत ब्राइट कर रही है। यहाँ पे बस बात इतनी सी हो जाती है, सन की एनर्जी से कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। अब जो इंसान शॉर्टकट्स ले रहा है, जो इंसान अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, तो वो मतलब एक शॉर्टकट्स ले रहा है, एक पूरी मेहनत कर रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो सन कैन आइडेंटिफाई दैट, जैसे ना उस चीज़ को ऐसे उस ब्राइट एनर्जी से ना वो उसको बता देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं चलेगी, तो आप ये समझ जाओ इस बात को। सनफ्लावर्स की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड 9 ऑफ कप्स इज़ द नेक्स्ट कार्ड। ऑल्सो सन इज़ ऑल्सो अबाउट वेरी गुड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग फॉर यू। यू विल गेट दैट एनर्जी जहाँ पे ना बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उसको जाने मत देना। थोड़ा ये टाइम अच्छा आ रहा है आपके लिए, सो यू हैव टू बी डिसर्निंग अबाउट द सेम। ओके, विच इज़ द नेक्स्ट कार्ड? ओके, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का, ड्रीम्स बिकमिंग अ रियलिटी, जहाँ पे ना आप बहुत खुश, आप देख रहे हो ये इंसान कितना खुश है बिकॉज उसके पीछे 9 ऑफ कप्स ऐसे सजे हुए हैं। अब यहाँ पे अगेन बात हो जाती है कि ये सारी चीज़ यहाँ पे ना 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे बात करता है जहाँ पे आप इस पूरी चीज़ को लेके इमोशनल हो सकते हो, बहुत खुशी से इमोशनल होना, वो बोलते हैं ना खुशी के आंसू, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे आती है। 9 ऑफ कप्स बोलता है कि आप अपनी एक्साइटमेंट को हमेशा मेंटेन करके रखना, एंड ये जो आपका एग्ज़ाम है इससे इमोशनल कनेक्शन बनाओ। इमोशनल कनेक्शन का ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और रोना धोना हम पहले से ही कर दें। इमोशनल कनेक्शन का मतलब होता है कि मतलब ना आप इसको सोल लेवल से कनेक्ट कर रहे हो, अपने लाइफ पर्पस से समहाउ कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैं फाइनली उस पाथ पे हूँ, ये इस चीज़ की बात करता है। तो रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 ऑफ कप्स बस ये भी बोलता है कई बार ना हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, अच्छा मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब क्या, कि अब थोड़ा ना ब्रेक मतलब थोड़ा ब्रेक वो अलग है कि दिन भर पढ़ाई की 10 मिनट ब्रेक, बट कुछ लोग ना 5-5 दिनों का ब्रेक ले रहे हैं कि मेरा तो मॉक टेस्ट बहुत अच्छा चला गया, वो मत करना। इस कंप्लेसेंसी की एनर्जी में अगर आप जाओगे आपको प्रॉब्लम होगी, सो बी केयरफुल, ठीक है। अब लास्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की सबसे पहली एनर्जी आप देखो यहाँ पे, एक ये देख रहे हो मेजरिंग बैलेंस, जहाँ पे वो एक जैसा है, ऐसा बैलेंस्ड है, ठीक है, वो ऊपर नीचे नहीं है, इक्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट मत करो, लोगों को काइंडनेस से ट्रीट करें, जेनरॉसिटी से ट्रीट करें। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी है, किसी भी तरह से छोटी चीज़ कुछ भी, आप ज़रूर दूसरों की हेल्प करें, पीपल हु आर नीडी, जैसे आप ये देख रहे हो। एंड जितने आपको ऐसा दिखेगा ना आपने किसी स्ट्रेंजर की हेल्प कर दी एंड आपको एक बड़ा सपोर्ट गाइडेंस किसी और स्ट्रेंजर से आ जाए, बिकॉज वो ब्लेसिंग्स की फॉर्म में है। तो इसलिए मत करना कि आपको ब्लेसिंग्स चाहिए इसलिए आप किसी की जाके हेल्प कर रहे हो। अनइंटेंशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। बट 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बोलती है पावर, पोजीशन। आपकी लाइफ ऐसी होगी जहाँ पे लग्जरियस लाइफ है, आपकी रिचनेस की बात होती है, आप इस पोजीशन में होगे जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। फ्यूचर में आप दूसरों को दे रहे हो, आपके पास इतना पैसा है, आपके इतने पास इतनी वेल्थ अबंडेंस की एनर्जी है कि आप दूसरों से शेयर कर पा रहे हो। ये कार्ड ही काइंडनेस का होता है, कंपैशन का होता है, या समहाउ आपकी लाइफ में, या हो सकता है आप किसी इस टाइप के प्रोफेशन में जा रहे हो जहाँ पे पब्लिकली आप लोगों की हेल्प कर पाओगे, या यूनिवर्स आपको इतनी अच्छी एनर्जीज़ में डालेंगे, द वेल्थ एंड अबंडेंस विल बी सो गुड कि आप दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो। 6 की एनर्जी तो आप वैसे ही समझते हो, वीनस शुक्र ग्रह मेहरबान हो जाए आपके ऊपर, तो बात वही हो गई कि लग्जरी, सक्सेस, अफ्लुएंस, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैं इसके बाद हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। टाइम बहुत अच्छा है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस चीज़ को समझें एंड इसको यूटिलाइज़ करें, इस टाइम को जाने नहीं देना है। चलो लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स।
इन द नियर फ्यूचर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आने वाले टाइम में कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। बहुत इस इन द नियर फ्यूचर कुछ नियर है, या फिर कुछ आने वाले टाइम में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट, कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन, कोई बड़ी गाइडेंस, या फिर आप कुछ ऐसा सीखो, कुछ ऐसा चेंज लाओ जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इन द नियर फ्यूचर बहुत नियर है वो चीज़, पास है। एंड यहाँ से ये भी दिखता है कि आने वाले ये जो पूरा साल है ना, 1 ईयर की ये एनर्जी लेके आता है, 10 ऑफ कप्स 10 मंथ्स की एनर्जी लेके आता है। तो बेसिकली आपके जो आने वाले 10 मंथ्स आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, टेक एक्शन। बहुत सारे लोग आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में फंसे हुए हो, जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग की वजह से, एंजाइटी की वजह से, नेगेटिव फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। ये टाइम इन एक्शन का नहीं। आप देख रहे हो आपकी एनर्जीज़ कितनी, ये देखो यहाँ पे यूनिकॉर्न है, यहाँ पर भी यूनिकॉर्न। इट टॉक्स अबाउट गुड लक, इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्स इज़ विद यू। आप खुद के साथ हो या नहीं वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मूव फॉरवर्ड। स्टैगनेंसी, स्टैगनेंट एनर्जी में रहोगे, ये सारी एनर्जीज जो अच्छी चीज़ें मैंने बताई वो आप लूज़ कर सकते हो, डिले आ सकता है। डोंट डू दैट, मूव फॉरवर्ड। आप देख रहे हो द यूनिकॉर्न इज मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है आपके हाथ, इनके देख रहे हो, इनके हाथ में वो जो आपको एक वॉन्ड सा दिख रहा है, यू नो दैट स्ट्रीक ऑफ लाइट, ये आपकी लाइफ को बहुत सॉर्ट कर सकता है। इस एक एक्शन की वजह से ना आप रेनबो की एनर्जी, अबंडेंस एंड यू नो प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे हो। लेट्स सी द मूनोलॉजी कार्ड्स। एक सेकेंड, ये कार्ड आना चाहते हैं। ओह, लक इज ऑन योर साइड। वाओ, न्यू मून की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट। लक इज इन योर साइड में तो इज ऑन योर साइड, आई एम सॉरी। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलें, मैंने ऑलरेडी आपको लक की बात बताई थी। सन भी गुड लक का कार्ड होता है, 10 ऑफ कप्स भी गुड लक का कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छे पैसे, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी लेके आता है, सॉलिड फाउंडेशन, एंड साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ना अपने वैल्यूज़ को कैरी करना है, जो आपको हेल्प करेगा इस पूरी चीज़ में। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सिर्फ लक पे आपको रिलाय नहीं करना है, आपका कर्मा ही आपका लक होता है हमेशा। तो रिमेंबर दैट, बट येस द कार्ड इज सेइंग दिस, सो या। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे बो एंड एरो की एनर्जी। आपका जो निशाना है ना, द थिंग, अब निशाना मतलब ये नहीं कि यू नो ऐसे ही अंधेरे में निशाने लगा रहे, यू विल बी वेरी फोकस्ड। आपकी ऐसी डिटर्मिन्ड, फोकस्ड, डिलिजेंट एनर्जी है जहाँ पे ना आप जो एम सेट कर रहे हो आप उस पर पहुँच पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग। एक आपके लिए क्यों हो रहा है ऐसे, एक सेकेंड, सारे कार्ड्स, एक तो मेरे चेयर को पता नहीं क्या हो गया, 3 बार कर चुके मैं ऊपर नीचे। रुको एक सेकेंड। Sorry, this is better. Okay. Okay, let's see these cards. सेवन चक्रा, आर्क एंजल यूरियल, क्राउन चक्र आपका बहुत एनलाइटन होने वाला है। इसका मतलब राइट नॉलेज, आप चीज़ों को ग्रास्प कर पाओगे, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है। आर्क एंजल यूरियल की आपके ऊपर बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। इनके हाथ में आप देखोगे एक बुक, यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज़ अबाउट यूर ऑन द राइट पाथ इन सम वे। उसको बस रियलाइज़ करना आपके लिए चाहिए कि आप ना इंटेलेक्चुअल एनर्जीज़ में जा रहे हो। क्राउन चक्रा, बुक की एनर्जी, सो दैट इंटेलेक्चुअल एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर योर, आपका इंटेलेक्ट, आपका विजडम। एंड यहाँ पे 4 + 1 5 की एनर्जी, किसी तरह का इंटरव्यू हो सकता है जो आप क्वालिफाई करो या फिर वहाँ तक जाओ। ये भी बात करता है ना कि किसी से कम्युनिकेशन, किसी राइट इंसान से कम्युनिकेशन, कोई गाइडेंस कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बहुत हेल्प कर सकता है इन सम वे। ओके, इनडिसिजन, आप किसी इनडिसिजन वाली एनर्जी में, ये शनि आपको
टेस्ट करेंगे विद दिस इनडिसिजन। जैसे आपके पास कोई दो रास्ते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ये इंसान बीच में खड़ा है, यहाँ पे एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर, एंड दोनों ही अननोन। जैसे आपको लगेगा कि दोनों ही अननोन है एंड दोनों ही साइड बटरफ्लाइज हैं, यहाँ देखो इधर भी इधर भी। आप इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, आपको दोनों के लिए खुद में कुछ चेंज लाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, तभी आप वो सही रास्ता समझ पाओगे। दोनों ही रास्ते में हैं, बट आपको ना एक तो चेंज लाना है। वो जैसे ही आप किसी भी रास्ते पे पढ़ोगे वो आपको वो डिमांड करता है, बट किसी चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा रास्ता सही है। अभी एक करियर पाथ से रिलेटेड है आपके लिए, या फिर ये ना चीज़ों में कंफ्यूज करना, जैसे ना आप एग्ज़ाम दे रहे हो एंड दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होना, तो पढ़ाई ज़्यादा करो कि आप कंफ्यूज ना हो। तो वो चीज़ जैसे ना कि कुछ सिली मिस्टेक्स आप कर सकते हो। अगेन शनि आपको बताना चाह रहे हैं पे अटेंशन टू डिटेल, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। 8 की एनर्जी है यहाँ पे, तो दैट इज़ वाई द एनर्जी ऑफ सैटर्न कम्स इन। अब मेरे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं कि क्रिस्टल्स हम कौन से पहने एग्जाम्स से को। एक तो होता है कि हम कुंडली के हिसाब से देखते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स आपके किस तरह प्लेस्ड हैं, किस हाउस में है। एंड दूसरी बात आपकी कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है। बट इन जनरल एग्जाम एंड स्टडीज़ के लिए एमेथिस्ट की एनर्जी बड़ी अच्छी होती है, वो क्लैरिटी, मेंटल फोकस इंप्रूव करता है। सिट्रीन की एनर्जी, अब जिन लोग, मैं अब सारे क्रिस्टल से वैसे नहीं, ये तो मैंने आपको दिखाया था राइट, ये सिट्रीन होता है। सिट्रीन ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल हैं। वो ब्लैक टूरमलिन, आप सिट्रीन होता है बेसिकली सक्सेस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करता है। ब्लैक टूरमलिन के भी ब्रेसलेट्स होते हैं, आप देखो ये भी। जिन लोगों को लगता है कि उनको ज़्यादा ईविल आई से अफेक्टेड हैं, नज़र लगती है, तो ये ऐसे स्टोन्स ना जो रॉ आप अपने जहाँ पे आप सोते हो उसके 4 कॉर्नर्स में रख सकते हो। इट विल प्रोटेक्ट यू। दिस इज़ ऑल्सो फॉर ईविल आई, दिस इज़ रक्षा कवच, ठीक है। ओके, हाउलाइट जो होता है, जैसे ये हाउलाइट है, बिकॉज़ किसी ने बोला कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ एंड अलग अलग से बताना अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं मिल पा रहा है एंड तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। बट ओके, हाउलाइट इज़ अबाउट आपको ना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है, आपके एंजाइटी स्ट्रेस को ईज आउट कर देता है, आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर को बढ़ाता है। टाइगर्स आई आपका फोकस बढ़ाता है, आपको अलर्ट करता है एंड वो आपको फियर की एनर्जी से निकालेगा। जैसे ये वैसे अगर आप ये टाइगर आई क्रिस्टल रॉक, पता नहीं आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, बट ये इसके ब्रेसलेट्स भी होते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज इज़ फॉर फोकस, इज़ फॉर कंसंट्रेशन, मेमोरी, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, आपकी इंटेंशन को सेट करता है। लैपिस लजुली, दैट इज़ फॉर विजडम, फॉर इन्हांसिंग योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जैसे ये वाला होता है ब्लू वाला। मेरे को तो लगता है आने वाले टाइम में आप लोग खुद ही क्रिस्टल एक्सपर्ट बन जाओगे। मैं इतनी सारी चीज़ें बता देती हूँ रीडिंग में कि कौन से क्रिस्टल्स कौन से हैं। सो यस, ये चीज़ यहाँ पर है। अब हम आपके लिए कौन से कार्ड्स देखें, लेट मी सी दी टी लीफ कार्ड्स। ये कार्ड आपको दिख गया तो ये मैं पीछे इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, जो सबसे लास्ट वाला है वो मैं ले लेती हूँ। देखो आपके सामने ले रही हूँ। ओके, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, या तो कोई इंसान इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपकी बहुत हेल्प कर दें, आपको मतलब आपको कोई गाइडेंस दे दें, हेल्प कर दें, मेंटरशिप की एनर्जी में आप इनके साथ जा सकते हो। या फिर आपको अगर कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी चाहिए वो आपको मिल सकती है। अब ये अभी इमीडिएटली आपको मिल रही है बिकॉज आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है जहाँ पे आपके करियर की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो रही हैं कि आप आगे जाके पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिल सकती है ना। अच्छा, नज़र के लिए मेरे को बार बार लोग पूछते हैं कि नज़र के लिए कौन सा। एक है ब्लैक टूरमलिन, ये रॉ क्रिस्टल जो मैंने बोला, आप अपने 4 कोने में अपने जहाँ आप सोते हो, जिस बेडरूम में, वहाँ रख सकते हो। रक्षा कवच, एक ये ब्लैक टूरमलिन के ब्रेसलेट्स आते हैं, दिस इज स्मोकी क्वार्ट्ज, दिस इज़ ऑल्सो फॉर ईविल आई, ठीक है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। वाओ, देखो अब यहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन मैंने आपको पहले ही बताया था ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस की बात करता है। बट ये अपना रास्ता आप देख रहे हो, इसको आप जस्ट सी, अपना रास्ता खुद बना रहे हो इन चैलेंजेस के थ्रू, एंड यूर ऑन द रोड टू सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगी, दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। तो चैलेंजेस से आपको पीछे नहीं हटना है, उससे डरना नहीं है। सी, अब मैं क्या करूँ, इतने सारे कार्ड्स कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं। जैसे आप पता नहीं, आप वैसे लोग, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो या फिर यूनिवर्स आपको इतने सारे मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं। मतलब कुछ ऐसे साइंस आप देखते होगे, एंजल नंबर्स, समथिंग लाइक दैट। अब बताओ,
चलो इन दोनों को तो चलो ले लेते हैं। सक्सेस, यहाँ भी चार, चलो ठीक है 3। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसकी चाबी, दैट गोल्डन की यू आर गेटिंग, जहाँ पे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे, उस चैलेंज की एनर्जी से आप निकल सकते हो, बिकॉज प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसका रास्ता मिल जाएगा, वहाँ से निकलने का वो चाबी मिल जाएगी। नाउ समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सर्टन सिचुएशन। मैंने आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी बोला था, कोई ऐसी चीज़ जो आपको दुख देती है, जो आपको सफरिंग में लाती है, जो आपको एंजाइटी दे रही है, स्ट्रेस देती है, अब वो आपके करियर से रिलेटेड है, आपके मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है, किसी इंसान से रिलेटेड है, किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, वो उस चीज़ का एंड हो रहा है। I'm सॉरी। वो चीज़ आपकी लाइफ से बाहर जा रही है, ये चीज़ कैस्केट बताता है। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। अब यहाँ पे पता नहीं, एक तो ये जब ये कार्ड आता है मुझे हमेशा लगता है फैमिली की एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया 10 ऑफ कप्स से, 10 ऑफ पेंटिकल से। दूसरी बात, मनी की एनर्जी, अबंडेंस। मनी, सिर्फ मनी पैसा नहीं होता। अगर आप सोचो मेरे पास अभी कहाँ से पैसा आएगा, मनी और करियर हमेशा इंटर रिलेटेड होते हैं, अभी या फ्यूचर में। तो यहाँ पे बिकॉज यू आर विनिंग समथिंग, तब इसकी वजह से आपके लिए एक विंड फॉल की एनर्जी है, वेरी गुड मनी कमिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। ठीक है, अब हम कौन से कार्ड्स, चलो ठीक है ये ले लेते हैं। सी मैं क्या करूँ कार्ड्स इधर उधर इतने जा रहे हैं। क्लेवर, दिस कार्ड सेज यू आर स्विफ्ट एंड स्मार्ट। फॉक्स की एनर्जी है आपकी। सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम, ये इतनी सारी चीज़ें सब एक तरफ इंडिकेट करा रही है। ये कार्ड बोलता है आप स्विफ्ट हो, आप एजाइल हो, एनर्जेटिक हो, लथार्जिक मत बनना। फॉक्स की एनर्जी में आपको जाना है। साथ में आप बहुत स्मार्ट हो, आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बहुत आसानी से मिल सकता है, आप उसे ढूंढो। हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स को आपको फॉलो करना। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलवेज लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स, रिसोर्सेज अराउंड यू, बी ओपन टू रोमांस। अब जो रिसोर्सेज हैं, जो सही चीज़ें हैं जो आपको मिलनी चाहिए टू गेट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, वो आपको मिलेंगी, वो आपके अराउंड है, उसको ढूंढो, सीक इट एंड बी ओपन टू रोमांस। अब रोमांस यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो वाली बात नहीं। रोमांस का मतलब होता है इमेजिनेशन, यू नो, बी ओपन टू इमेजिनिंग दैट यू कैन अचीव बिग, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। ठीक है, अब क्या देखूँ मैं, चलो कुछ नंबर्स देख लेते हैं आपके प्लैनेट्स की एनर्जी। फिर नंबर 1, अब देखो नंबर 1 तो आप हो ही कुछ, पीछे इतने नंबर 1 की एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटी, न्यू बिगिनिंग, समथिंग वेरी बिग इज कमिंग फॉर यू, रियलाइज योर पोटेंशियल। 2, इमोशनल एनर्जी होती है यहाँ पे, इमोशंस में मत फंसना, आपकी मदर की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर बहुत। दूसरी बात, आप अपने इंस्टिंक्ट्स और अपने यू नो इंट्यूशन को फॉलो करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 6, वीनस की एनर्जी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें लेके आती हैं। प्रोग्रेस इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ग्रोथ इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ठीक है, सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट यू। नहीं चलो एक चीज़ मैं और आपको, मैं नेम इनिशियल्स बताती हूँ, ये आपको ना बहुत हेल्प करते हैं चीज़ों में। नाउ ये बता देती हूँ मैं, सो दैट आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। ये किसी पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, किसी सिटी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी फर्म का, किसी कॉलेज का, सो दैट यू गेट अ कॉन्टेक्स्ट कि वो क्या है आपके लिए। कोई इंसान आपको हेल्प कर दें, यू नो, तो आपके लिए तो बहुत सारे आ गए हैं, चलो कोई नहीं, ले लेते। एम, डी, आगे जाके पता नहीं कुछ MD वगैरह आप बनने वाले हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, पता नहीं F, Q, H, V, Y, R, N, T, K, C, S, बोलो ना बहुत सारे आ गए, कुछ है ना, कुछ है आपके लिए, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। I, G, कुछ लोग तो पता नहीं, अगेन ओके, P, Z,
एंड W। सो आपको दिख रहे हैं ना ये? हाँ चलो ठीक है, नीचे से दिख ही रहे हैं। सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मेरी पूरी विशेस आपके साथ है, पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। गिव योर बेस्ट विदाउट फीलिंग एंशियस। देना तो है ही ना एग्ज़ाम, और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर लोगे। अगर आप स्ट्रेस एंजाइटी के में जाओगे तो कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छा हो भी सकता है उसमें आप ऑब्स्ट्रक्शन लेके आओगे, डिले लेके आओगे, तो मत जाना उस चीज़ में। ऑल द वेरी बेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।